ये कहानी है रणकपुर गांव की, जहाँ के लोग बहुत अच्छे और भोले स्वभाव के थे। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन की बात है, एक ठग अपने बच्चे के साथ उस गांव से गुजर रहा होता है। उस गांव के लोगों को देखकर वह वहां खड़े रहकर मन में सोचता है कि इस गांव के लोग तो बहुत भोले दिख रहे हैं, क्यों ना इन लोगों को ठग कर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाए। सुन बेटे, अब मैं इन लोगों को तांत्रिक बनकर ठगूंगा, तू अपना मुंह बंद रखना। उसके बाद दोनों बाप बेटे एक पेड़ के नीचे उस रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठते ही वह ठग तांत्रिक बन जाता है और गांव वालों के पास जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम? गांव में तुम्हें पहली बार देखा है। मैं एक तांत्रिक बाबा हूँ और मैं गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करता हूँ। उसके बाद गांव के सभी लोग आपस में तांत्रिक के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर एक एक करके लोग अपनी समस्याओं को लेकर तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। बाबा जी, मेरे घुटने बड़े दर्द करते हैं, जरा कोई उपाय बता दीजिए। मेरे पास इसके लिए एक बबूत है, लेकिन उसकी कीमत 2100 रुपए है। उसके बाद वह ठग बुढ़िया को ऐसे ही हर कोई मिट्टी दे देता है और उससे 2100 रुपए ले लेता है। अरे वाह, एक और मुर्गा आ गया। आइए आइए सेठ जी, आपको क्या समस्या हो गई? बैठिए। क्या बताऊं बाबा जी, पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है। सुनो सेठ जी, आपकी समस्या के लिए मेरे पास एक जल है जिसका छिड़काव तुम्हारे घर पर करना पड़ेगा, लेकिन उस जल की कीमत 5000 रुपए है। उसके बाद सेठ जी भी उसे 5000 रुपए दे देते हैं और तांत्रिक उन्हें पीने का पानी पकड़ा देता है। ऐसे करके गांव के पढ़े लिखे लोग भी बाबा जी की बातों में आने लगते हैं। बोल बेटा, क्या समस्या है तेरी? बाबा जी, मेरी बीवी बहुत झगड़ा करती है, कुछ समाधान बताइए। सुनो बेटा, इसके लिए मेरे पास एक मंत्र है। जब भी तुम अपनी बीवी से बात करो, उससे पहले इस मंत्र का जाप करना। सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। बेटा, अब बाबा जी की दक्षिणा भी तो दे दो। इस मंत्र को देने के बाद तांत्रिक भी मन में हंसने लगा। उस गांव में एक ज्ञानी बुजुर्ग रहते थे। जब उन्हें तांत्रिक के बारे में पता चला तो वो मन में सोच रहे थे कि अरे, ये गांव में कैसा तांत्रिक आ गया है, कहीं ये लोगों को ठग तो नहीं रहा। मुझे इस बात का पता ही लगाना पड़ेगा। फिर वह बूढ़े दादाजी गांव के कुछ लोगों को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। अरे तांत्रिक बाबा, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या बात है, मुझे बताओ। वो गांव के 3 बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने रास्ते में जा रहे एक घोड़े को मार दिया है। अब आप ही बताइए बाबा जी, आप जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार है। अरे, ये तो बड़ा अच्छा मौका है इन लोगों को लूटने का। अरे, इन बच्चों ने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसके लिए मुझे बहुत बड़ा यज्ञ करके इन बच्चों का पाप उतारना पड़ेगा गांव से, लेकिन इसमें बहुत सारा धन लगेगा। तुम जाओ और तीनों बच्चों के माँ बाप से पैसा लेके आओ। रुक डोंगी, अभी तेरी हवा निकालता हूँ। ठीक है बाबा जी, मैं सभी बच्चों के घर वालों को बुलाता हूँ, लेकिन उसमें एक बेटा आपका भी है, तो आपको भी उसमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। अरे बाप रे, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। बूढ़े दादाजी की बात सुनकर तांत्रिक बहाने करने लगता है। अरे, बच्चों से गलती हो गई है, छोड़ो, इसमें कोई यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह बाबा जी, अभी तो आप बोल रहे बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा, और जैसे ही आपके बेटे का नाम आया तो फट से बदल गए। सुन ढोंगी बाबा, कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मरा है, घोड़ा जिंदा है। ये तो मैंने तेरी सच्चाई गांव वालों के सामने लाने के लिए झूठ बोला था। यह बात सुनकर ठग वहाँ से भागने लगता है। गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी बड़े जोरों से पिटाई करते हैं। मारो साले ढोंगी को मारो। उसके बाद गांव के लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस उसे जेल भेज देती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि वैसे तो इस धरती पर बहुत महान और बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं सूफी संत हुए हैं,
जिन्होंने मानव समाज का बहुत कल्याण किया है। लेकिन कुछ ढोंगी और बहुरूपिये इसका गलत फायदा उठाते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। और ठगी करने वालों की सजा जेल ही होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।